आप सब ने सुना होगा कि सर्कुलर डेट ने पाकिस्तान की दो टॉप कंपनीज ओजीडीसी और पीपीएल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इस सेक्टर में अभी भी एक कंपनी है जो सर्कुलर डेट से बची हुई है, और इस कंपनी ने पिछले 5 साल 10 साल 20 साल हर टाइम फ्रेम पे अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की डिविडेंड किंग पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। ऐसी क्या वजह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओजीडीसी पीपीएल को तो टाइम पे पेमेंट की नहीं पिछले 10 साल, लेकिन ये कंपनी जो है ये अभी तक अपनी सारी पेमेंट्स जो है टाइम पे रिसीव कर लेती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 2-3 अच्छी डिस्कवरीज़ की अनाउंसमेंट भी की है। तो क्या ये कंपनी फ्यूचर में अपना प्रॉफिट्स और अपने डिविडेंड्स जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए इंक्रीज़ करने जा रही है? आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और इस कंपनी को अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह समझेंगे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट पेट्रोलियम पॉलिसीज़। इन पॉलिसीज़ में एग्जैक्ट लिखा है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी ऑयल या गैस प्रोड्यूस करेगा तो इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्जैक्ट क्या प्राइस ऑफर करेगी। पेट्रोलियम पॉलिसीज़ में इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो 1994, 1997, 2001 और 2012। क्रूड ऑयल से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो लोकल प्रोड्यूसर्स को मिलती हैं वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड हैं, लेकिन इसमें रॉयल्टीज़ और विंडफॉल लेवीज़ भी हैं। डिफरेंट पॉलिसीज़ में विंडफॉल लेवीज़ की परसेंटेज जो है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट रफ ये अंदाज़ा है कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस तकरीबन $85 चल रही होगी तो जो लोकल कंपनी होगी उसको तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $70 ऑफर करेगी। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिफरेंट इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर कंपनीज़ को एग्जैक्ट क्या पेमेंट मिलती है। और अब गैस प्राइसेस की बात कर लेते हैं। लोकल प्रोड्यूसर्स को जो गैस प्राइस ऑफ़र की जाती है वो इंटरनेशनल एलएनजी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम है। 2001 की पॉलिसी में मैक्सिमम गैस प्राइस जो है वो $3 है और 2012 की पॉलिसी में ये मैक्सिमम लिमिट $6 है। डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर आपको क्या एग्जैक्ट गैस प्राइस मिलती है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जो टॉप फील्ड्स जहां से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आती है वो कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन सी पेट्रोलियम पॉलिसी में फॉल करती हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हर दिन तकरीबन 5000 बैरल्स ऑफ ऑयल और तकरीबन 50 MMCFD गैस प्रोड्यूस करती है। और इनकी सबसे मेजर फील्ड जो है वो टल ब्लॉक है, जिसमें ओजीडीसी और पीपीएल भी पार्टनर हैं। अब आप सोच रहे होंगे 70% रेवेन्यू पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का जिस फील्ड से आता है उसमें ओजीडीसी पीपीएल भी पार्टनर हैं, और ये दोनों कंपनीज तो सर्कुलर डेट में डूबी हुई हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है उसको सारी पेमेंट टाइम पे रिसीव हो जाती है? इसकी मेनली दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का तकरीबन 65 to 70% रेवेन्यू जो है वो क्रूड ऑयल से आता है, और क्रूड ऑयल रिफाइनरीज में जाता है और एंड में डीजल और पेट्रोल की सूरत में पेट्रोल पंप पे बिक जाता है कैश पे। आज से 10 साल पहले फर्नेस ऑयल क्योंकि पावर सेक्टर में यूज़ होता था तो ऑयल में थोड़ी सी सर्कुलर डेट होती थी, लेकिन जब से फर्नेस ऑयल का यूजेज ख़त्म हुआ है तो अब ऑयल वाली साइड पे कोई सर्कुलर डेट नहीं होती। बट इस कंपनी का तो गैस साइड पे भी जो सर्कुलर डेट है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, और उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा इन्होंने सीबीएस में बताया आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले, जब सर्कुलर डेट जो है बिल्कुल पीक पे थी, कंपनी की मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए कि वी ओनली डू क्लीन बिजनेस। उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है, बट हमने जब इसको एनालाइज़ किया तो उनका कहने का मतलब ये था कि कभी भी अगर हमें टाइम पे अपनी पेमेंट्स वसूल ना हो तो फिर हम जो है अपनी प्रोडक्शन को जो है कर्टेल भी कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स रोज़ तकरीबन सिर्फ 50 MMCFD गैस प्रोड्यूस करती है और ओवरऑल पूरे मुल्क में 2000 MMCFD से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो क्योंकि इनका ओवरऑल पाए में बहुत कम पोर्शन है तो ये फिर भी अपनी पेमेंट्स जो हैं SNGPL से टाइमली कलेक्ट कर सकते हैं। OGDC PPL के लिए ये करना इंतहाई मुश्किल है। फर्स्ट, एक तो वो 30 से 40% ईच जो है गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर पूरे मुल्क में सर्कुलर डेट होगी तो OGDC PPL तो उससे बच ही नहीं सकते क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा है। और सेकेंडली OGDC और PPL जो हैं वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी गवर्नमेंट नहीं सेलेक्ट की होती हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाके रिटेलिएट करेंगे। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 200% प्रॉफिट कमा के दिया है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क है वो ऑन है, और ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 सालों तक भी ये ऑन रहेगा। आप खुद हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब भी ये बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है तो एवरेज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन 30% रिटर्न्स हर साल कमा के देती है।
और अगर इसमें आप अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की वैल्यू एडिशन कर लें तो क्या ही बात है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, कोई सट्टेबाजी नहीं, प्योर नॉलेज ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस और उनकी फ्यूचर अर्निंग पावर की बेसिस पे, जिससे आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेस ओनर्स की तरह अर्न कर सकते हैं। फॉर दिस प्लीज़ क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं कि FY26 में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की अर्निंग्स, प्रोडक्शन और डिविडेंड्स कैसे नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगले एक साल में एवरेज ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 60 से $70 की रेंज में रहेंगी और कंपनी की एवरेज प्रोडक्शन जो है हमने 4,500 बैरल्स ऑफ ऑयल और तकरीबन 50 MMCFD गैस अज्यूम की है। इसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 65 से 70 बिलियन की रेंज में हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में 12.5% रॉयल्टीज़ अप्लाई होती हैं, फिर इन फील्ड्स को ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है और फिर कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश है और दूसरे बिजनेसेस भी हैं जिससे अदर इनकम भी आती है। सो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स तकरीबन 50 बिलियन अर्न कर लेगी और आफ्टर टैक्स ये तकरीबन 30 बिलियन हो जाएगा, जो कि अगर हम पर शेयर बेसिस पे देखें तो तकरीबन 100 से 110 रुपये बन जाता है। और कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी काफ़ी लुक्रेटिव है, तो आप 80 से 90 रुपीज़ का डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च भी करें और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट भी करें। प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स तो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके जो रिजर्व्स हैं वो तेज़ी से डिक्लाइन हो रहे हैं और इनकी जो टॉप 3 फील्ड्स हैं उनके अगर आप रिजर्व्स देखें जहाँ से 70% प्रोडक्शन आती है तो ये तकरीबन 3 से 4 साल के ही रह गए हैं। अब इसके दो एंगल्स हैं। फर्स्ट एंगल ये है कि ये जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स होते हैं ये अपवर्ड रिवाइज भी हो जाते हैं। मकौरी ईस्ट और दूसरी टल ब्लॉक के जो वेल्स हैं उनके अगर आप एग्जांपल्स लें तो पिछले 2 साल में ये जो रिजर्व्स हैं ये अपवर्ड रिवाइज हो रहे हैं, तो उस साल में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उतने ही न्यू रिजर्व्स ऐड हो जाते हैं और ये जो रिजर्व लाइफ है ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स ये पिछले 2 साल से इधर ही स्टेबल है। सो आप सोच सकते हैं कि अभी जो मेजर फील्ड्स हैं जिनकी रिजर्व लाइफ 3 to 4 ईयर्स शो हो रही है, हो सकता है वो 5 से 6 साल चल जाएं। सेकेंड एंगल ये है कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली न्यू डिस्कवरीज भी कर रही होती है। पिछले 1 साल में कंपनी ने राजगीर, मकौरी डीप और इखलास ब्लॉक में जो डिस्कवरीज अनाउंस की हैं उनसे तकरीबन डेली प्रोडक्शन कंपनी की 1000 बैरल्स और 20 MMCFD गैस इंक्रीज़ भी हो सकती है फ्यूचर में। सो अगर तो ये न्यू फील्ड्स कंपनी की प्रोडक्शन को स्टेबल रख लेती हैं और इनमें रिजर्व्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, तो फिर आप कंपनी को जो है एक डिसेंट पी रेशो और एक अच्छी डिविडेंड यील्ड जो कि तकरीबन 10% के अराउंड होती है आप एलोकेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की फ्यूचर वैल्यू वही होती है जो उसने फ्यूचर ईयर्स में कमानी होती है। तो अगर किसी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी की रिजर्व लाइफ जो है थोड़ी सी कम होगी तो फिर उसको थोड़ा सा कम पी रेशो मिलता है, लेकिन अगर वो न्यू डिस्कवरीज करते रहेंगे तो फिर उसको मार्केट के साथ वाला पी रेशो मिलना शुरू हो जाएगा। सो आपने प्रोडक्शन लेवल, रिजर्व लाइफ और न्यू डिस्कवरीज को बहुत गौर से ट्रैक करना है फॉर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट दिस कंपनी। सबसे पहले इस कंपनी की ऑलमोस्ट 30 बिलियन से ज़्यादा की भी एक लिटिगेशन चल रही है और जैसे कि आपको पता होगा 2014 में पाकिस्तान में गैस की और बिजली की बहुत शॉर्टेज थी। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी लेकर आई कि जो भी कंपनी एडिशनल गैस प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करेगी तो हम उसको लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्राइस ऑफर करेंगे, भले उनकी फील्ड जो है वो पुरानी हो। सो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने भी टल ब्लॉक में अपनी गैस प्रोडक्शन इंक्रीज़ की, ये सोच के कि हमें इस पर एडिशनल जो है प्राइस मिलेगी। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि जब ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब हम आपको गैस के एडिशनल पैसे ऑफर कर रहे हैं तो आपका जो ऑयल है वो भी लेटेस्ट पॉलिसी के हिसाब से उसको हम प्राइस देंगे। और लेटेस्ट पॉलिसी में जैसे आपने देखा कि विंडफॉल लेवी ज़्यादा हैं तो फिर कंपनी का उल्टा नुकसान हो गया। उनको जितना फ़ायदा गैस के एडिशनल प्राइस से हो रहा था उससे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा था कि उनकी ऑयल प्रोडक्शन जो है उस पर एडिशनल विंडफॉल लेवी अप्लाई होने लग गई। इस पर फिर कंपनी 2018 में कोर्ट में चली गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसी लेकर आई थी उसमें सिर्फ गैस की बात की थी, ऑयल पे एडिशनल लेवी की बात नहीं हुई थी। और आज तक ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और कंपनी क्या कर रही है मीन टाइम कि वो अपना जो रेवेन्यू आता है गैस का उसको पुराने रेटों पे रिकॉर्ड कर रही है और ऑयल भी जो है पुरानी पॉलिसी के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर रही है। सो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट ये जो एडिशनल गैस की अमाउंट है ये 35 बिलियन रुपीज़ बन गई है। बट अच्छी बात ये है कि ये जो अमाउंट है ये कंपनी के पास ही है और कंपनी इस पर अदर इनकम भी अर्न कर रही है। अब ये लिटिगेशन कब तक चलती है इसका तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसमें कंपनी के फेवर में एक फ़ैसला आया
तो एक एडिशनल रेवेन्यू वन टाइम 35 बिलियन का कंपनी रिकॉर्ड करेगी। सेकंड बात कर लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ना इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। फर्स्ट एंगल ये है कि अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरा एंगल फिर ये होता है कि अगर ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी ख़तरे में आ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जो पी रेशो मिल रहा होता है ओवरऑल स्टॉक मार्केट को वो नीचे चला जाता है। तो अगर तो ऑयल प्राइस लेट से $75-80 तक जाए तो फिर तो कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन अगर ऑयल प्राइस 90 और $100 पे चली जाए तो फिर जो नुकसान होता है ऑफ वीकर सेंटिमेंट इन द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट, जिससे आपको पी रेशो कम मिलते हैं, वो फिर ओवरऑल जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव बन जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अटक ग्रुप, जैसे कि आपने देखा होगा अटक सीमेंट के केस में, वो पाकिस्तान से एग्जिट करने का सोच रहे हैं, तो ये कंपनी भी इसी ग्रुप के अंडर आती है। तो आज से लेट से 1 से 2 साल बाद अगर इस कंपनी को भी बेचने का ग्रुप सोचते हैं तो फिर ये एक अच्छी वैल्यूएशन पे बिक सकती है। एस्टिमेट करने के लिए कि ये कंपनी किस प्राइस पे सेल हो सकती है, आप ईनी की एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में 2021 में ईनी की हुई थी, जो कि हबको की सब्सिडरी प्राइम ऑयल ने बाय आउट की थी, और ये कंपनी जो है ईनी से तकरीबन 10 टाइम्स प्रोडक्शन करती है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जो है उसके पास तकरीबन, अगर आप ये लिटिगेशन की अमाउंट भी मिला लें, 100 बिलियन रुपीज़ का एक्सेस कैश भी है। और फिर बात कर लेते हैं आजकल जैसे पाकिस्तान ने फिक्स्ड एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, तो लोकल गैस की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह से लोकल गैस की प्रोडक्शन को कर्टेल करना पड़ रहा है। और कंपनी में भी आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में इसका इफेक्ट आ रहा है। और जाहिर है जब गैस की प्रोडक्शन आपको डाउन करनी पड़ेगी तो ऑयल भी उसी वेल से निकलता है, तो आपको ऑयल की प्रोडक्शन भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पर अच्छी बात यह है कि अगले साल के शुरू में जो पाकिस्तान की कतर के साथ एलएनजी डील है उसके 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और 10 साल के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप थोड़ा बहुत रीनेगोशिएट कर सकते हैं ऑन द प्राइस एंड योर वॉल्यूम्स। सो ये प्रॉब्लम जो है अगले 1 साल में मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व हो जाएगी, और आपको तो पता है स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो वो इसको एंटिसिपेट कर रही होगी। सो आज हमने पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया, वो क्या फैक्टर्स हैं कि ये कंपनी अभी तक सर्कुलर डेट से बची हुई है, उसके रीजंस आपको बताए। इसके साथ साथ जो लो रिजर्व्स का प्रॉब्लम है उस पर भी बात की, और फ्यूचर में अटक ग्रुप की पॉसिबल एग्जिट के बारे में भी बात की। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर मल्टी बैगर्स में इन्वेस्ट करना अंडर माई गाइडेंस, visit our website, enroll in our advisory services and start your wealth creation journey. And now it's time to reveal the winner of our last video question. और विनर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया कि कैसे जो है बाइक्स में ईवी टेक्नोलॉजी की सुपेरियॉरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये मैसिव चेंज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट जो है ये अगले कुछ सालों में होने जा रहा है। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। सबसे पहले आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स इंक्लूडेड है, और आपने इसको क्या डिविडेंड्स के लिए ख़रीदा हुआ है या कोई और रीज़न है। सेकेंडली आपने हमें बताना है कि जो इस कंपनी का मेन प्रॉब्लम है लो रिजर्व्स का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और थर्डली क्या आपको लगता है कि अगले 1 से 2 सालों में अटक सीमेंट की तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की भी सेल के बारे में अटक ग्रुप सोच सकता है। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइस ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मज़ीद टॉप कंपनीज़ के बारे में अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह नॉलेज हासिल करना चाहते हैं बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, चेक दिस प्लेलिस्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।